कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, इसके जितने भी इसके पहले वीडियो बनाए सब वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज टॉपिक बाय टॉपिक सब करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा कि प्रमेय 6.1 के अनुसार प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज एक ही भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा के संधिभाजित करती है। तो याद कीजिए कि आप इस कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। आपको ये भी बता रहा है कि ऐसा वाला जो क्वेश्चन है आप क्लास 9th में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें भी करके बताइए। जो एक रेखा है, त्रिभुज है, एक भुजा के मध्य में काटता है। तो सबसे पहले तो चलिए हम प्रमेय संख्या 6.1 की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको वहाँ से समझ में आएगा। 6.1 ये रहा, देख लीजिए फिर से यहाँ पे समझ लीजिए। प्रमेय संख्या 6.1 का प्रयोग करते हुए तो आज ये 6.1 ये रहा। क्या कहा, यदि हम एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें त्रिभुज BC के समांतर ऊपर में किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। ये कितने भी कर दे लेकिन ये 2 अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 7 नंबर। ठीक है, एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा समांतर खींची गई है। तो ये स्क्रीन पे ये रहा आपके पास त्रिभुज। क्या है ये त्रिभुज, और त्रिभुज क्या कहा कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा मध्य बिंदु से होकर, तो देखिए एक भुजा है, यहाँ से यहाँ एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। और भुजा से क्या कहा, मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु तो यहाँ से यहाँ मध्य बिंदु यानी बीच वाला भाग होता है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु हम यहाँ से ले लिए थे, बीच वाला भाग है, यहाँ से खींचा जाता है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको क्या समझेंगे, तो यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो प्रमेय संख्या 6.1 अनुसार या से। ठीक है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले दिया हुआ है, या आपको दिया कुछ नहीं है, आपको ये लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। क्या लिखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए DE समांतर क्या होगा BC, ये वाले जो भाग होगा इसके क्या होगा, समांतर होगा। तब इसको लिख सकते हैं DE समांतर BC, इतना तो लिख सकते हैं ना। तो जब यहाँ पे जब ये समांतर कीजिए तब आपके पास एक समीकरण निकल के आया। क्या निकल के आया, AD बटा में DB। क्या निकल के आया, AD बटा में DB बराबर, अब देखिए AE बटा में EC। ये हमको प्रमेय संख्या के माध्यम से पता चला है, AE बटा में EC। ठीक है, अब आइए, अब कहाँ कहाँ पे लंब है, कैसा लंब है, अब यहाँ से फरियाते हैं। अब देखिए E लंब है कौन चीज़ पे, इसी पर मध्य बिंदु है। E जो बिंदु है किसका, तो आपको यहाँ पे लिखना है AC का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, E जो है AC का मध्य बिंदु है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब ये बिंदु है तो AE बराबर होगा किसका, AC को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AE बराबर हो क्या होगा AC, AE बराबर AC। इसको अब एक समीकरण 1 में रख के चलिए। ठीक है, अब क्या लंब है, तो देखिए E तो लंब है, एक और लंब है D लंब है किस पे, AB पर, यानी कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। क्या है, तो यहाँ पे लिखिए
डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु होगा तो इसका बराबर क्या होगा, ए डी, और बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा ए डी बटा में डी बी, इसको आप समीकरण 2 मान के चलिए, ठीक है। अब हमें समांतर का क्या कहा, समांतर, क्या समांतर है, तो हमारे पास समांतर यही है, डी ई समांतर बी सी। अब इसमें आपको क्या करना है, परिमेय संख्या लगाइए 100, यानी कि प्रमेय संख्या 1 के अनुसार क्या करना है, आपको इसके अनुसार क्या कीजिएगा। तो देखिए ए बी यहाँ पे समांतर होगा तो यहाँ पे इसका निकल के आएगा ए डी बटा में बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा में ई सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए ई बटा में ई सी ये समांतर हो जाएगा किसका, तो ये समांतर होगा ए डी बटा डी बी के। तो इसको लिख सकते हैं कि ए डी ये बराबर हो जाएगा किसका, बी डी के बराबर होगा, ठीक है। अब दो समीकरण है, तो दो समीकरण में आपको क्या दिया, देख लीजिए ध्यान से। तो डी बी सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डी बी और ए डी, तो ए डी के बदले यहाँ देखिए ए डी के बदले हम डी बी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डी है इसके बदले डी बी लिख सकते हैं, सॉरी बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ए डी, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं डी बी, क्या लिख सकते हैं, या तो बी सी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी होगा, तो यहाँ पे ए डी के बदले आप लिख दीजिए बी डी, अब बटा में बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा में ई सी। अब देखिए दोनों क्या होगा, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दोनों पे क्या है, एक है, तो क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना होगा तो ई में एक से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ई सी, और एक में ई से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, अर्थात ई जो है क्या है, ए सी का, ई जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु नहीं मध्य बिंदु है, यही हमको प्रूव करना था। चलिए अब ई सी बटा ए था ना, इसको आप समझ लेते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए ए सी समांतर ए सी बराबर ए ई, यानी कि ए ई बराबर हो गया, और क्या है, ई जो है ए सी का लंब है, तो देखिए ई जो है ए सी पर क्या है, लंबी है, तो अर्थात आंसर हमारा यही हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।